नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में। ये क्या होता है, कैसे लोग इसकी चपेट में आते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर विकास कुमार, जो कि जानी मानी यूरोलॉजिस्ट में से एक है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रिया। डॉक्टर साहब, अगर बात ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में करें तो ये क्या होता है? ओवर एक्टिव ब्लैडर, अगर आप देखें तो आजकल अक्सर मरीज़ जो है प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मुझे बहुत बार बार पेशाब लग रहा है। दूसरी चीज़, पेशाब लगता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और तीसरी एन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप जाते जाते जब आप पेशाब करने जाते हैं तो आपको रास्ते में ही पेशाब हो जाता है। तो इन तरह के लक्षण को जो लेकर आते हैं मरीज़, उनको हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर आप ओवर एक्टिव ब्लैडर का देखें कि ये क्यों होता है, तो ये एक मुख्य रूप से जो है न्यूरोनल प्रॉब्लम्स हैं या सिग्नल्स जो है ब्लैडर का प्रॉब्लम है। जो आपका ब्लैडर यूजुअली जो है 250 से 300 ml फिल होने के बाद सिग्नल्स आते हैं कि आपको पेशाब लग गया है। लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर में ऐसा होता है कि आपके ब्लैडर में हार्डली 50 ml या 100 ml पेशाब हों और आपको सिग्नल्स मिलने लगते हैं कि आपको काफ़ी तेज़ पेशाब लगा हुआ है और आप पेशाब को रोक नहीं पाते, आपको जाना ही पड़ता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसमें अगर आप देखें कि क्यों जो है मरीज परेशान होता है, परेशान इसलिए रहता है कि सबसे पहली चीज़ उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ मरीज हो सके हर 5 मिनट पे वॉशरूम जा रहे हो। तो दूसरी चीज़ है कि इतनी जल्दी जल्दी वॉशरूम जाना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोगों को बार बार पेशाब ना लग रहा हो, लेकिन जब पेशाब लगता है तो कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उनको तुरंत छोड़कर जाना पड़ता है। तीसरी एंड सबसे एम्बैरेसिंग चीज़ जो है कि आप जब पेशाब करने जाते हैं तो आपको रास्ते में ही कपड़े में पेशाब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत आपके रूटीन लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक ट्रीटमेंट्स में जो है मेनली कुछ आपको बिहेवियरल चेंजेस करने हैं और कुछ मेडिसिन्स लेने हैं, तो ये आपके जो बीमारी है या जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिहेवियरल चेंजेस में जो मुख्य रूप से हैं, पहली चीज़ कि आप लिक्विड्स जो भी पीने की चीज़ें हैं उसको लिमिट करें। 1.5-2 लीटर से ज़्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अक्सर जो है लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कंफ्यूज होते हैं और ज़्यादा पानी का यूज करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो अगर लाइफ सेडेंट्री है तो आप उसको थोड़ा सा मॉर्निंग एक्सरसाइज इंक्लूड करें तो आपकी समस्याएं कम होंगी। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, पेय पदार्थ स्पेशली चाय कॉफ़ी को ना लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेने से आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। जहाँ तक दवा का सवाल है तो एंटीकोलिनर्जिक्स हम लोग यूज करते हैं, जो आपके ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन कम कराता है और आपके सिम्टम्स को रिलीफ करता है। इसके अलावा कभी कभी मरीज को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो अगर कब्ज की समस्या है तो डेफिनेटली कब्ज का भी इलाज कराएं। अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या कम होगी। दूसरी चीज़ जो है, आप जब भी पेशाब करने जाएं, जब भी अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप कोशिश करें कि पेशाब को होल्ड करके जाएं, क्योंकि आपको पेशाब बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो फिर भी आप ट्राई करें उसको कंट्रोल करने के लिए जब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन अगर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप डेफिनेटली यूरोलॉजिस्ट से मिले, ये इन समस्याओं का निदान अवश्य हो सकता है। धन्यवाद। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रिया। तो आप डॉक्टर विकास कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।